नदे, बगीचे, गुलाब, केसर और कई रंग बिरंगे फूल, दूर दूर तक फैले सफेद बर्फीले पर्वत, कश्मीर। लोग बेफिक्र होकर कश्मीर में भीड़ लगाने लगे, तो सुरक्षा को लेकर थोड़ा ढीलापन आ गया। 22 अप्रैल 2025 पहलगाम। चारों ओर से घिरे देवदार वृक्षों की वादियों में सैकड़ों पर्यटक मजे से घूम रहे थे। उनमें कई ऐसे जोड़े थे जिनकी नई नई शादी हुई थी। बड़ा खुशी का माहौल था। तभी अचानक AK-47 लिए हुए 5 नीच राक्षस देवदार के जंगल से प्रकट हुए। पाकिस्तान के भेजे भाड़े के आतंकवादी थे वो। ओए, तू हिंदू है या मुसलमान? क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों पूछ रहे हो? अगर मुसलमान है तो कलमा पढ़ के दिखा। क्या? माफ करना भाई, मैं तो हिंदू हूँ। ये तुमने क्या किया नीच राक्षस? क्यों मारा इन्हें? क्यों? जवाब दे। रुक, जो कह रहा है तू, मुझे भी जान से मार दे। तूने मिटाए हुए मेरे सिंदूर को बदला मैं तुमसे लेकर रहूंगी। उन क्रूर कर्माओं ने 26 निहत्थे मासूम हिंदू पुरुष पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी, पर स्त्रियों को जानबूझकर जिंदा छोड़ा। उन बेचारी विधवाओं की उजड़ी मांग भारत को दिखाने के लिए। मुझे इसका बदला चाहिए। मेरे भारतीय फौजी भाइयों, इसका बदला चाहिए आपकी इस बदनसीब बहन को, जिसका सिंदूर जबरदस्ती से मिटा डाला उन नादानों ने। जिनके भरोसे कश्मीरियों को आमदनी होती है, उनका पेट पलता है, उन अन्नदाता पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर उनमें से हिंदू पुरुषों को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। उसे क्या लगा भारत कांप उठेगा, हम डर जाएंगे? अरे हट, ये देश वीरों का है। हम भारत की दुर्गाएं हैं, अधर्मियों की मुंडियां काटकर उन पर तांडव करने वाली रणचंडिकाएं हैं। हमारे जो वीर योद्धा पाकिस्तानी आतंकवादियों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, उन शहीदों की वीर पत्नियां हमारी फौज में भर्ती होती हैं और शपथ लेती हैं इस आतंकवाद का विनाश करने की। मीरा रोड के मेजर कौस्तुभ राणे आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। उनकी वीर पत्नी श्रीमती कनिका राणे ने लेफ्टिनेंट के तौर पर हमारी सेना में प्रवेश किया। कर्नल मेघा दवे, लेफ्टिनेंट कर्नल कृतिका पाटिल, ऐसे कई उदाहरण हैं। पूरी दुनिया को याद रखना चाहिए कि हमारे भारत की नारी शक्ति हमारी असीम ताकत है। जिस देश में राजमाता जिजाबाई, चित्तौड़ की महारानी पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी कई महान धुरंधर वीरांगनाओं ने जन्म लिया, पहलगाम के हत्याकांड के बाद हमारी वीर बहनों ने दुर्गावतार धारण किया और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए शुरू किया ऑपरेशन सिंदूर। कर्नल सोफिया कुरैशी और कर्नल व्योमिका सिंह, इन धुरंधर वीरांगनाओं ने उसका नेतृत्व किया। 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 जगहों पर भारत ने कुल 24 हमले किए। पाकिस्तान के अंदर घुसकर वहां छिपकर बैठे 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया। तिल मिलाए पाकिस्तान ने भारत पर कई सारे ड्रोन्स और चाइनीज मिसाइल्स दागने शुरू कर दिए।
पर भारत की सशक्त बहुस्तरीय एंटी ड्रोन प्रणाली और शक्तिशाली विरासती बंदूकों ने वो सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स हवा में ही उड़ा दिए और पाकिस्तान की हवा ही निकाल दी। पाकिस्तान ने जोश में आकर हवाई हमले भी किए तो भारत ने पाकिस्तान के 6 लड़ाकू विमानों को धड़ाधड़ मार गिराया और पाकिस्तान बस हताश होकर देखता रह गया। भारतीय वायुसेना ने 9 और 10 मई 2025 की रात को पाकिस्तान के कुल 11 एयर बेसेस पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तानी वायुसेना की लाइफलाइन रहीम यार खान एयर बेस के रनवे पर भारत ने ब्रह्मोस दागकर विशाल गड्ढा बना दिया। और कई संरचनाओं को नुकसान पहुंचाया। 28 जुलाई 2025 सावन के तीसरे सोमवार पर खुला महादेव का तीसरा नेत्र। ऑपरेशन महादेव को अंजाम दिया गया। आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में पहलगाम हत्याकांड के मास्टरमाइंड सुलेमान शाह उर्फ हाशिम मूसा और उसके 2 साथी यासिर और हमजा, इन 3 आतंकियों को गोलियों से छलनी करके नर्क भेज दिया। भारत ने पहलगाम का हिसाब चुकता कर दिया। ये सब मुमकिन कर दिखाया हमारी सेना की नारियों ने। सिंदूर मिटाने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों से आखिर बदला लिया सिंदूर ने। हमारी जीत का सारा श्रेय हमारी सदा सतर्क एवं सक्षम भारतीय सेना को जाता है। माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम। देवताओं के देवता गणाधिपति श्री गणेश हमारे साथ है। इस विघ्नहर्ता का आशीर्वाद हमारी रगों में बहता है। हमारे देश के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ, हमारे धर्म के खिलाफ और मानवता के खिलाफ होने वाले हर एक हमले का हम करारा जवाब देंगे। गणपति बाप्पा गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि।